महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया था, लेकिन सुनाया किसने था? संजय ने सुनाया था धृतराष्ट्र को। और सुनने वाले में से कहने में तो धृतराष्ट्र हैं, लेकिन हम सब भी उनके माध्यम से आज तक सुन पा रहे हैं और इस महान ज्ञान को हम अपने अपने जीवन में अपने अपने तरीके से उसको व्यवहार में भी इस प्रथम अध्याय को जो नाम दिया गया है वो है अर्जुन विषाद योग। नमस्कार दोस्तों, मैं अरुणा कालिया अपना प्रयास कर रही हूँ। वैसे तो भगवत गीता पर बहुत सारे व्याख्यान हो चुके हैं, सबने अपने अपने तरीके से व्याख्यान किया है, गान किया है। आज मैं अपने मुख से अपनी वाणी में इसका व्याख्यान करने का प्रयास कर रही हूँ, प्रयत्न कर रही हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनकर का मनन करेंगे, 100% लाभ भी मिलेगा। तो ये क्योंकि यह क्लास विद्यार्थियों के लिए है, तो विद्यार्थियों को यहाँ से क्या सीखना है, भगवत गीता से हमें क्या सीखने को मिलता है, इस बात पर हम विचार अधिक करेंगे। तो यहाँ पर सबसे अधिक जोर दिया गया है कर्म पर, और कर्म करने पर जोर इसलिए दिया गया है क्योंकि विद्यार्थियों का कार्य कर्म करना ही है। कर्म के आधार पर ही उनको फल मिलता है, ये बात तो प्रत्यक्ष है ना। आज मैं प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक से गायन शुरू कर रही हूँ, ताकि हम शुरू से समझ सकें कि गीता हमारे लिए क्यों जरूरी है। आज इस बात पर चर्चा करेंगे, गायन करके, श्लोक का गान करते हुए, उसका अर्थ भी, उसका व्याख्या करते हुए हम साथ साथ बताते चले जाएंगे कि प्रथम श्लोक में क्या कहा गया है, क्या है विशेष गीता में। तो अगर इसका उत्तर जानने के लिए हमारे पास एक ही उत्तर है कि गीता में विशेष है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण से अर्जुन की जो बात है, अर्जुन जो है वो हम सब हैं, हम और आप अर्जुन हैं, जिसके मन में प्रश्न उठते रहते हैं। एक विद्यार्थी के मन में भी अनेक प्रश्न उठते रहते हैं कि क्या, क्यों, कब, कैसे, इन सब का समाधान हमें गीता अध्याय से ही मिलता है। तो शुरू होता है पहला अध्याय का पहला श्लोक, जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग का पहला श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत् संजय। अर्थात धृतराष्ट्र संजय जी से कह रहे हैं, क्योंकि संजय जी आंखों देखा हाल सुना रहे हैं। युद्ध क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त है। धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं कि युद्ध भूमि में क्या क्या हो रहा है। वो संजय जी से कह रहे हैं कि धर्म क्षेत्र में मेरे और पांडु पुत्रों के बीच में क्या क्या हो रहा है वो उन्हें बताएं, क्योंकि धृतराष्ट्र को ये उत्सुकता हो रही है क्षेत्र में आखिर हो क्या रहा है। संजय उवाच दृष्टा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। अर्थात वो जानते थे, धृतराष्ट्र जानते थे कि वो सही नहीं है, क्योंकि हम जब कार्य कर रहे होते हैं तो हमें अपने अंदर अपने आप में पता होता है कि हम सही कहाँ हैं और गलत कहाँ है। और उन्हें ये भी पता था कि जो सही है उन्हीं की विजय है, उन्हीं के साथ धर्म है। तो फिर भी वो मोहवश होकर ही वो स्वयं को गलत जानते हुए भी इस गलत में घुसते चले जा रहे हैं, इस गलत के दलदल में धंसते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी अपने मन में कहीं ना कहीं ये उन्हें ज्ञान है कि उनके पुत्र अगर हैं, जीवित हैं, उनको ये पता था कि मेरे पुत्रों की संख्या अधिक है, यानी पुत्रों के साथ सेना अधिक है। तो हो सकता है एक भ्रम उन्होंने पाला हुआ था अपने मन में, और यही सोच कर वो आगे चलते हैं। और संजय कहते हैं आगे, दृष्टा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा
अर्थात दुर्योधन जो है वो वहाँ की सेना को देखकर, वहाँ पांडवों की सेना को देखकर आचार्य द्रोणाचार्य के पास समीप जाकर बोलते हैं, कुछ वचन कहते हैं। क्या वचन कहते हैं? पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अर्थात यहाँ पर संजय जी धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, क्योंकि संजय इसलिए बता रहे हैं क्योंकि संजय जी को दिव्य दृष्टि प्राप्त है और वो बिल्कुल वैसा ही बता रहे हैं जैसा कि आप लोग क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल घर में बैठे सुनते हैं। बहुत दूर मैच हो रहा है लेकिन घर में बैठे आप आंखों देखा हाल देख रहे होते हैं और सुन रहे होते हैं। बिल्कुल उसी तरह से संजय धृतराष्ट्र जी को सुना रहे हैं आंखों देखा हाल। वो अपने मन से वो कुछ भी नहीं कह रहे हैं, जो जो वहाँ पे घटना हो रही है उसको वो एज इट इज बिल्कुल वैसा का वैसा ही वो धृतराष्ट्र जी को सुना रहे हैं, बता रहे हैं कि ये देखो पश्यै एताम, ये देखो पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम, कह रहे कि हे आचार्य पांडु पुत्रों की महतीम मतलब बहुत ही उत्तम सेना को देखो, जो उन्होंने व्यूढ़ा मैंने जो आकार दिया है, जो व्यूह बनाया है, जो द्रुपद पुत्रेण के द्वारा, द्रुपद पुत्रेण यानी धृष्टद्युम्न के द्वारा, और जो आपके शिष्य हैं, जो आपके बुद्धिमान शिष्य के द्वारा, धृष्टद्युम्न के द्वारा जो सेना की रचना की गई है उसे देखो। अर्थात दुर्योधन के मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है। उसको लग रहा है कि पांडवों की इतनी विशाल सेना, व्यूह का जो आकार है उसके कारण उसके मन में एक डर बैठ रहा है दुर्योधन के मन में, और उनको ये लग रहा है कि जो आचार्य के जो बुद्धिमान शिष्य हैं उन्होंने किस तरह से सेना का सजावट किया है, सेना का सृजन किया है, सेना का आकार तय किया है, वो आप ही के बुद्धिमान शिष्य हैं और आप यहाँ पर चुपचाप बैठे हैं। उनको दुर्योधन जो है वो आचार्य को कहना चाह रहे हैं कि उनकी सेना को देखो और स्वयं को देखो। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्ती भोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् भद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। तो ये 3 श्लोक हैं, इनमें दुर्योधन अपनी शंका जता रहा है और आचार्य जी को बता रहा है, अपने गुरु को बता रहे हैं कि पांडवों की सेना सुंदर ढंग से बनाई गई है, जिसकी रचना इतने ढंग से बनाई गई है और ऐसा लगता है कि इसके अंदर कोई एक बार घुस गया तो पता नहीं वो बाहर निकल भी पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। ऐसी शंका उसके मन में आ रही है पांडवों की सेना को देखकर। तो इसीलिए वो अपने गुरु से इस शंका का बखान कर रहा है और कह रहे हैं कि ये देखो आपके ही शिष्यों के द्वारा वो सेना तैयार की गई है, उसकी व्यूह रचना तैयार की गई है, जिसमें कि यहाँ पर अनेक शूर हैं, धनुर्धारी हैं, इतने बड़े बड़े महान धनुषों को लेकर जो खड़े हैं, भीम और अर्जुन के समान योद्धा हैं, जो युयुधानो, जिनका नाम युयुधानो यानी अर्थात सात्यकी हैं, विराट हैं, द्रुपद हैं, ऐसे महान योद्धा जहाँ पर उपस्थित हैं, जहाँ पर धृष्टकेतु, चेकितान और काशीराज जैसे वीर्यवान हैं, पुरुजित जैसे योद्धा हैं, कुंती भोजश्च और शैव्यश्च नरपुंगवः अर्थात मनुष्यों में श्रेष्ठ जो शैव्य हैं, ऐसे महान योद्धाओं के साथ जिनकी सेना का आकार रचा गया है, उसे देखकर दुर्योधन अपने मन में भयभीत हो रहा है और अपने मन में शंका जाहिर कर रहा है कि क्या हमारी सेना ऐसी सेना का
सामना कर पाएगी। आगे देखते हैं कि आचार्य हैं वो क्या समाधान देते हैं। यहाँ पर एक बात का आप हमेशा ध्यान रखो कि ये वही सब बताया जा रहा है संजय जी के द्वारा धृतराष्ट्र को, जो राजा धृतराष्ट्र हैं उनको ये सब बताया जा रहा है, क्योंकि वो अपनी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन उनको आंखों देखा हाल सुनाने का प्रबंध किया गया है संजय द्वारा, क्योंकि संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त है और उस दिव्य दृष्टि के माध्यम से वहाँ युद्ध भूमि में जो जो हो रहा है वो सब धृतराष्ट्र जी को बता रहे हैं। अब हम भी उनके साथ साथ हम भी वही सब देख पा रहे हैं जो युद्ध भूमि में हो रहा है, और इसका एकमात्र और इनका धन्यवाद इसलिए हमें करना चाहिए कि दिव्य दृष्टि प्राप्त होने के कारण ही हम और आप भी इस पाठ को सुन पा रहे हैं, क्योंकि जो जो उन्होंने कहा आंखों से देखा वही कुछ महाभारत में यानी भागवत गीता में लिखा गया। वहां पर जो जो मौजूद हैं उन सबको देखकर उन सबका नाम लेकर संजय जी बता रहे हैं कि युद्ध में कौन कौन मौजूद है। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान, यानी कि युद्ध में अपने अपने तरीके से अपने अपने युद्ध कौशल में महारथ जिन्होंने हासिल किया हुआ है, ऐसे महायोद्धा वहां पर युद्ध भूमि में विराजमान हैं। जो कौन कौन है? विक्रांत हैं जो पराक्रमी हैं, युधामन्यु हैं जो युद्ध कौशल में पारंगत हैं, सुभद्रा कुमार अर्थात अभिमन्यु हैं जो जिसके विशाल बाहें हैं, विशाल भुजाएं हैं जिसके, और द्रौपदी के पांचों पुत्र वहां पर सब ही सर्व एव महारथा, सब ही सबके सब ही ऐसे वहां पर योद्धा शामिल हैं, विराजमान हैं। अस्माकं तु विशिष्टाय तान्निबोध द्विजोत्तम नायका सम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान ब्रवीमि ते। तो इस तरह से दुर्योधन कह रहे हैं आचार्य से, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ यानी द्विजोत्तम, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पास हमारे पक्ष में तो विशिष्ट और प्रधान लोग हैं, फिर भी मेरे मन में इन सब के बारे में जानने की इच्छा हो रही है कि क्या ये नायक, क्या ये सभी जो है ये युद्ध में कौशल हैं, ये जीतने के काबिल हैं। ऐसा उनके मन में जो शंका हो रही है वो दुर्योधन अपने गुरु आचार्य से कह रहे हैं। भीमश्च कर्णश्च कृपाश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरण सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्म अभिरक्षितं पर्याप्तं द्विमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अब इन सबको देखकर वो आगे व्याख्यान कर रहे हैं कि हे गुरु, हे आचार्य, हमारे पास भी बहुत सारे शूरवीर हैं जिन्होंने त्यक्त जीविता मतलब अपने जीवन का मोह छोड़कर जो मेरे साथ आ गए हैं, जिनके पास नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र भी हैं, सभी युद्ध में विशारद हैं। इस तरह से कहकर वो अपने मन को संतुष्ट कर रहे हैं, अपने मन को खुश कर रहे हैं कि मेरे पास भी अन्य च बहवा शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता, जिन्होंने अपने जीवन की इच्छा को छोड़कर जो मेरा साथ दे रहे हैं, मद अर्थे मतलब मेरे साथ हैं जो ऐसे शूरवीर जिनके पास नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं और सभी युद्ध में विशारद हैं, जो सभी महारथ हासिल जिनको हो चुकी है, ऐसे महारथ मेरे साथ हैं। ऐसा वो दुर्योधन आचार्य से, गुरु से कह रहे हैं कि जो अपर्याप्तम तद अस्माकम बलम भीष्म अभिरक्षितम, यानी कि जो भीष्म पितामह हैं उनको, उनके द्वारा उनको जो है रक्षा करने के लिए
जो हमारी सेना है वो अपर्याप्त तो नहीं है। कहीं उनको ऐसा संदेह हो रहा है कि जो सबसे मुख्य हैं हमारी सेना के वो हैं भीष्म पितामह। उनके द्वारा जो रक्षा की जा रही है हमारी सेना की, उनको सुरक्षित रखना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि अगर जो मुख्य हैं अगर वही मारे गए तो हमारी सेना का तो हार निश्चित है। तो ये बात अपने आचार्य से कह रहे हैं कि पर्याप्तम त्विदम एतेषां बलम भीम रक्षितम, यानी इसलिए हमारे तरफ जो हमारे मुख्य हैं उनकी रक्षा के लिए हमारी भीम रक्षा, जो भीम बल रखने वाली जो सेना है उनके द्वारा भीष्म पितामह है, उनको रक्षा घेरे में रखना बहुत जरूरी है, जिनके कारण हमारी सेना जीत सकती है। ऐसी शंका दुर्योधन अपने आचार्य गुरु से कह रहे हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्मेव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखैः दद्मौ प्रतापवान्। अर्थात जो भीष्म पितामह है वो दुर्योधन की दुविधा को देखते हुए उसे प्रसन्न करने के लिए, उसके हर्ष के लिए सिंहनाद वाले, सिंह जैसी गर्जन वाले ऐसा सिंहनाद किया, ऐसा शंख बजाया कि दुर्योधन के मन में हर्ष उत्पन्न हुआ। उसको विश्वास होने लगा कि हाँ, हमारे पास भी सेना में बल है, हमारे पास भी उत्तम सेना है। जहाँ पितामह विराजमान है उस सेना को कोई हरा नहीं सकता। ऐसा उसे विश्वास दिलाने के लिए पितामह ने सिंहनाद किया, गर्जन वाले शंख को दद्मौ मतलब बजाया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवान् खगोमुखा सहस्यै अवभेहन्ययन्त सशब्दस्तुमूलोऽभवत्। अर्थात ततः मैंने उसके पश्चात और शंख बजाने के बाद भैर्यश्च पणवान मतलब भयानक आवाज करने वाले सहसा अचानक ही नगाड़े और ढोल धमाके बजने लगे। तो ऐसा जब सब कुछ एक साथ बजने लगा तब वहां पर भयानक सा दृश्य उत्पन्न हो गया है। जैसे कि युद्ध भूमि में होता है, युद्ध भूमि में कुछ भी शुभ तो नहीं हो रहा होता, सभी अपने अपने तरीके से तैयार खड़े होते हैं और इनके लिए जो नगाड़े बजते हैं वो उन्हें उत्साहित करने के लिए मतलब युद्ध के लिए तत्पर करने के लिए ये नगाड़ों का उद्घोष किया जाता है, ताकि वहां पर प्रस्तुत जो शूरवीर हैं उनके मन में और उत्साह हो और समर्पित भाव से युद्ध भूमि में अपने आप को समर्पित करें। तो ततः श्वेतैः युक्तैः महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु। अर्थात यहाँ पर अब पांडवों की बारी थी, अब पांडवों की तरफ से शंखनाद होना था। तो अब श्वेत रथ पे यानी सफेद घोड़ों वाले रथ पर बैठकर, बहुत ही उत्तम रथ पर स्थित हो मतलब बैठकर माधव अर्थात श्री कृष्ण और पांडव अर्थात अर्जुन अपने अपने दिव्य शंखों को उन्होंने बजाया। तो क्योंकि अब दोनों तरफ से ही अपनी अपनी सहमति देने के लिए और अपनी अपनी तरफ से जो नाद है, जो स्वीकृति देने का प्रचलन होता है, क्योंकि अभी तक दुर्योधन ने अपनी तरफ से शंखनाद किया,
भीष्म पितामह ने शंखनाद किया दुर्योधन की तरफ से, और अब श्री कृष्ण सफेद घोड़ों वाले रथ पर सवार होकर अर्जुन के साथ वहां पर विराजमान हैं और अपने अपने शंखों से उन्होंने शंखनाद किया। अब यहाँ पर सबके अपने अपने शंख थे, सब ने अपने अपने विलक्षण शंखों से शंखनाद किया। किस तरह से? पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दग्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। अब यहाँ पर वृकोदर यानी कि भीम ने भी अपना, जो कि भीम कर्मा करने वाला, बहुत ही कठिन परिश्रम करने वाला भीम है, उसने भी अपने शंख, भीम के शंख का नाम पौंड्रम था, तो उन्होंने अपने शंख को बजाया, अपने महाशंख को बजाया। और साथ में क्या? पांचजन्यम ऋषिकेशो। अब ऋषिकेश अर्थात श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य था, तो उन्होंने पांचजन्य को बजाया। और धनंजय अर्थात अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त था, तो अर्जुन ने देवदत्त को बजाया, श्री कृष्ण ने पांचजन्य को बजाया और भीम ने पौंड्रम को बजाकर शंखनाद किया। युद्ध भूमि में शंखनाद करना उतना ही आवश्यक है जितना कि अपनी सेना को उत्साहित करना, अपनी सेना को यह जताना कि उनके साथ वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ बड़े बड़े महारथी भी हैं, ताकि जो सेना उनके साथ लड़ रही है वो अपने आप को कमज़ोर ना समझे। इसलिए शंखनाद का होना भी उतना ही आवश्यक हो जाता है। तो इसी तरह से अब शंखनाद बजने शुरू हो गए। दोनों तरफ से दोनों सेनाओं ने अपने अपने तरीके से शंखनाद किए। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। अब यहाँ पर अनंत विजय नामक शंख है जो कि कुंती पुत्र युधिष्ठिर का है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय को बजाया। नकुल और सहदेव ने सुघोष मणि पुष्पक नाम के शंख को बजाया, अर्थात नकुल के शंख का नाम सुघोष है और सहदेव के शंख का नाम मणिपुष्पक है। दोनों ने अपने अपने शंख को बजाया और युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख को बजाकर अपने होने का परिचय भी दिया। साथ में उनके साथ जो सेना आई हुई है उसमें साहस भरने के लिए यह बिगुल बजाया, अपने अपने शंखों को बजाया। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च अपराजितः। अर्थात यहाँ पर काशी नरेश आए हुए हैं। परमेश्वासा मतलब अपने अपने धनुष, जिनके पास विशाल धनुष हैं, लेकर आए हुए हैं। शिखंडी जैसे महारथी आए हैं। धृष्टद्युम्न आए हुए हैं। द्रौपद नरेश के पुत्र धृष्टद्युम्न है, विराट हैं, सात्यकी है, जो अपराजित हैं, जिनको कोई हरा नहीं सकता। ऐसे ऐसे महारथी इस युद्ध में शामिल हैं, जिन्हें देखकर दूसरी सेना, विपक्ष की सेना जो परेशान हो रही है, उनको ये लग रहा है, उनके मन में संदेह उत्पन्न हो रहा है कि जिनके पास इतने बड़े महारथी हैं, जिनको कोई हरा नहीं सकता, इनके सामने क्या हमारा साहस बना रहेगा? ऐसी शंका बन रही है। ऐसी शंका किसके मन में बन रही है? दुर्योधन के मन में बन रही है। अब आगे देखते हैं पांडवों की सेना में और कौन कौन विराजमान है। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक। अब द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र ने सर्वशः ही ने पृथ्वीपते मतलब राजन। अब यहाँ पे ये राजन
जो धृतराष्ट्र हैं उनको संबोधित किया जा रहा है। संजय जी जो है वो धृतराष्ट्र को संबोधित करके कह रहे हैं कि हे पृथ्वीपते, द्रुपद यानी कि द्रुपद राज आए हैं, द्रौपदी के 5 पुत्र सब ही, और साथ में भद्रश्च अर्थात सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु जिसकी विशाल भुजाएं हैं, इन सब ने भी शंखनाद, शंखान मतलब अपने शंखों को पृथक पृथक अलग अलग बजाया। इन सब का वहां होना, यह सब दृश्य संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि वहां पर पांडु पुत्रों की सेना के साथ कौन कौन आया है वो बता रहे हैं। अब आगे देखते हैं। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। जो वहां पर नाद हुआ, जो शंख नाद हुआ, उसे देखकर, उसके देखकर जो ध्वनि वहां पर उत्पन्न हुई, वहां उसके कारण जो धार्तराष्ट्र यानी धृतराष्ट्र के पुत्रों के मन में जो हृदय जो था वो जो घोष हुआ था, उसके कारण उनके हृदय में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि हृदय को चीरती हुई ध्वनि उनको प्रताड़ित कर रही है, उनको ये बता रही है कि अपने हमें कम मत समझो। उनका जो ध्वनि नाद इतना तीक्ष्ण था, इतना भयानक था, ऐसा लग रहा था कि नभ और पृथ्वी यानी आकाश और पृथ्वी दोनों ही सभी इतने भयानक हो गए हैं उत्पन्न नाद के कारण। और वहां पर जो धृतराष्ट्र अर्थात हे राजन, संजय जी धृतराष्ट्र जी से कह रहे हैं कि हे राजन, अथ व्यवस्थितान दृष्टा, यहाँ पे व्यवस्थित की हुई धृतराष्ट्र की सेना को और कपिध्वज वाले यानी कि हनुमान जी के ध्वज वाले पांडव की सेना को शस्त्र संपाते, जो कि शस्त्रों के साथ, अस्त्र शस्त्र के साथ वहाँ पर विद्यमान है। धनुर्उद्यम्य यानी धनुर्विद्या में उत्साहित, धनुर को चलाने के लिए उत्साहित, अस्त्र शस्त्र से संपन्न सभी दोनों सेनाएं जहां उपस्थित हैं, व्यवस्थित हैं यानी सजाई गई हैं। वहां पांडव ने यह वाक्य कहा श्री कृष्ण से कि सेनयो उभयो मध्य, दोनों सेनाओं के उभयो मतलब दोनों सेनाओं के मध्य में, बीच में रथ स्थापित करो। मैंने मेरा, हे अच्युत, अच्युत श्री कृष्ण को कह रहे हैं पांडव कि हे अच्युत, मेरे इस रथ को स्थापित दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित करो। सेनाएं रची हुई हैं, वहां पर सजी हुई हैं। उन दोनों सेनाओं को देखकर जैसे पांडव जो है, जो यानी अर्जुन जो है वो थोड़ा विचलित हो रहा है और दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर देखना चाहता है, दोनों सेनाओं के बीच में कि कौन कौन आया है, कौन कौन। तो अपने मन को, अपने व्यथित मन को संतुलित करने के लिए शायद वो श्री कृष्ण जी से कह रहे हैं कि हे माधव, हे अच्युत, श्री कृष्ण, दोनों सेनाओं के मध्य में इस रथ को स्थापित करो। श्लोक नंबर 22 कहता है, यावदेतान्रीक्षे अहम योद्ध कामानावस्थितान् कै मया सह योद्धव्यम स्मिरन् समुद्यते। यानी यावत मतलब जब तक, निरीक्षण का मतलब निरीक्षण करता हूँ, युद्ध की कामना वाले जो खड़े हुए हैं, जो अवस्थितान हैं, जो सजे हुए हैं, जो रुके हुए हैं, वहाँ पे स्थित हैं, युद्ध की कामना लिए हुए जो खड़े हुए हैं, उनको निरीक्षण के लिए यानी अच्छी तरह से मैं देख लूं। अस्मिन, इनमें से युद्ध के लिए पूरी तरह से कौन उद्यत है, कौन तैयार है, ये मैं देख लूं। कहीं मया सह, कौन मेरे साथ है। कहीं का मतलब है कि कितनों के द्वारा, मया मैंने, मेरा साथ दिया गया है, ये मैं देख लूं।
है ना। तो इस तरह से ये क्लियर हो रहा है कि दोनों सेनाओं के बीच जाकर अर्जुन जो है अपने रथ को बीचों बीच ले जाकर सारथी से कहते हैं, यानी श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि दोनों सेनाओं के बीच ले चलो ताकि मैं देख सकूं कि मेरा साथ कौन कौन दे रहा है जो कि युद्ध के लिए तैयार हैं। योत्स्यमानान् वेक्ष्ये अहम् या एते अत्र समागताः धातृराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिये चिकीर्षवः। अर्थात बुरी बुद्धि वाले धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन, जिसकी की बुरी बुद्धि है, ऐसे का कल्याण चाहने वाले दुर्योधन का कल्याण चाहने वाले ये जो उसके वेक्षे अन्वेक्षे अहम मतलब उसको देखना चाहते हैं, प्रिय चिकित्सका मतलब जो उसका कल्याण चाहने वाले हैं, जो उसका साथ देने वाले हैं। यह एते अत्र समागता जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, समागता इकट्ठे हुए हैं, मैं उनको देख लूं एक बार। किसने कहा? अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण से कहा। 24-25 एक साथ हैं। एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयो उभयो मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुनिति। अर्थात एवं उक्ता ऐसा कहकर ऋषिकेश जो है, श्री कृष्ण जो है, गुडाकेशेन जिसके कि गुडाकेशन अर्जुन से कहा गया है, जिसके घुंघराले केश है उसको अर्जुन कहा जाता है। तो श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन यानी कि एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन हे भारत, हे राजन, हे धृतराष्ट्र, श्री कृष्ण ने अर्जुन के द्वारा ऐसा कहे जाने पर रथ को दोनों सेनाओं के बीच, सेन यो उभयो मध्य, दोनों सेनाओं के बीच स्थापित करके, उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच स्थापित करके, भीष्म द्रोण प्रमुखा सर्वेषाम महीक्षिताम यानी भीष्म और द्रोणाचार्य प्रमुख जो हैं, जो हमेशा प्रमुख हैं, उनके बीच ले जाकर उवाच मैंने कहा, हे पार्थ पश्यैतान संवेतान कुरुनिति। जो पार्थ, हे पार्थ यानी कि हे अर्जुन, पश्यैतान पश्य उन दोनों सेनाओं को ठीक से देख लो, कुरु यानी कौरवों की सेना को ठीक से देख लो, पश्यैतान संवेतान कुरुनीत। कुरुनीति का मतलब है हे पार्थ पश्यै इनको देखो, तान संवेतान कुरु नीति। कुरून मतलब कुरून और इति है यानी कुरुन यानी कौरवों की सेनाओं को देख लो जो कि यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। यानी कि हमारे भगवत गीता के पहले अध्याय का 26वां श्लोक क्या कहता है? तत्र अपश्यत् स्थितान् पात्राः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखी तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोः उभयोः अपि। अब यहाँ पे दोनों सेनाओं के बीच में भी श्वशुरान सुहृदयश्च, पार्थ ने वहां पर देखकर, स्थित मैंने स्थापित हुए, खड़े हुए दोनों पितृनथ का मतलब है कि जो कौरवों की भीड़ थी, कौरवों की सेना थी, उनमें दोनों सेनाओं के बीच में जाकर उन्होंने यानी पांडव ने, पार्थ ने इन सबको देखा। किन किन को देखा? पार्थ ने दोनों सेनाओं के बीच में भी स्थित पितरन यानी कि भाई, पिता के भाइयों को, पितामहान पितामहों को, आचार्यान आचार्यों को, मातुलान मामों को, भ्रातरन भाइयों को, पुत्रान पुत्रों को, पौत्रान पौत्रों को, सखीन मित्रों को और श्वशुरों को भी जो सुहृदय है, हृदय के करीब है,
इन सब को भी दोनों सेनाओं के बीच में भी देखा। तान समीक्ष्य कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्यविष्टो विषीदन् इदम् अब्रवीत। यहाँ पे विषीदन इदम अब्रवीत, इसको अगर हम अलग अलग करके देखेंगे तो विषीदन इदम अब्रवीत इस तरह से बनता है। कृपया यानी करुणा से, और परया यानी अत्यंत, आविष्ट है मैंने युक्त हुआ, जो उनको देखकर वो बहुत ही करुणा से भरकर। कौन्ते कुंती पुत्र, विषीदन यानी शोक करता हुआ, विषीदन करते हुए अर्जुन ने ऐसा कहा। क्या कहा? दृष्टेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्रंसते हस्तान् त्यक्त चैव परिदह्यते न च शक्नोम्य अवस्थातुं भ्रम अतीव च मे मनः। ऐसा अर्जुन कह रहा है कि मेरा मन जो है बहुत ही भ्रमित हो रहा है, बहुत ही भ्रम में है, क्योंकि इसी कारण मैं खड़े होने के भी काबिल नहीं हूँ, मैं असमर्थ हूँ, खड़ा नहीं हो सकता। और ऐसा कहते हुए उसके हाथ से गांडीव यानी धनुष जो है वो गिरता हुआ सा, त्यक्त होता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। परिदह्यते मतलब जलती हुई त्वचा वाले हाथों से उसके हाथ से धनुष छूटता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। तो इस वीडियो में हमने 30 श्लोक के अर्थ समझे, सीखे और उसका उच्चारण किया। अब आगे के श्लोक अगले वीडियो में देखेंगे। अब हम विराम लेते हैं। जय